बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 2। इससे पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स रिलेटेड सारे डिस्कशन की थी और आज उसके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि लीनियर अलजेब्रा के डेफिनेशन हमको थोड़ा सा बता दे। देखो, लीनियर अलजेब्रा जो है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और इसमें हम डिस्कस करते हैं वेक्टर्स, मैट्रिक्स और लीनियर और इक्वेशन। देखो मेरे पास जो है ना वेक्टर क्या चीज़ है। वेक्टर हम कहते हैं कि फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है कि वेक्टर डायरेक्शन को कहते हैं और फर्स्ट ईयर की बुक जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें भी हम दोबारा भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इधर मेरे पास वेक्टर डायरेक्शन कहते हैं, यानी इधर मेरे पास लिखा है कि एक्स और वाई का डायरेक्शन क्या है। एक्स जो है ना, इसका जो है मतलब एक्स एक ऐसे एक मतलब एक कार है, वो हमारे पास का डायरेक्शन है कि वो कराची टू इस्लामाबाद जाती है और उसकी 3 किलोमीटर, यानी उसकी सारे डायरेक्शन आप क्लियरली बता दिया है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्शन, सही है। फिर और मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स से रिलेटेड जो ना हमारे पास यानी इसमें आर्डर्स होगी, सही है, या तो वन टू वन होगी या वन टू टू होगी, यानी वन रो होगी, टू कॉलम होगी सर, या टू रो होगी, टू कॉलम्स होगी, थ्री रो, थ्री कॉलम्स होगी, या थ्री कॉलम्स टू रो होगी, ईटीसी। इस तरह हमने पिछली वीडियो में सारा मैट्रिक्स जितने क्वेश्चन थे ना वो हमने क्लियर कर लिए, पिछली वीडियो में की थी। लीनियर इक्वेशन मतलब ये कि हमारे पास एक्स वाई यानी वेरिएबल या न्यूमेरिकल के साथ वेरिएबल आ जाएगा तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यानी मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक्स प्लस वाई ये बराबर है हमारे पास 5 के। इसको हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन रिलेटेड। इसमें अब जो है ना बाद में क्वेश्चन आएगी उसको हम करेंगे, सही है। अभी मेरे पास जो है ना फर्स्ट टाइप्स है रो एंड मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या मतलब है? रो मैट्रिक्स को हम, ये मैट्रिक्स जो है ना वेक्टर भी हम कहते हैं, सही है। इधर मेरे पास जो है ना ये इसका डिफिनेशन ये है कि वो उसमें जो है ना ओनली वन रो इसका, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगी उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स मिल लिया कि इसमें ए है और उसके साथ बी है। ये मेरे पास जो है ना इसमें एक ही रो हो गया और कॉलम जो है ना वो ज्यादातर हो सकता है, इसमें कोई मतलब कोई शराइत नहीं है, बस इसमें एक शर्त ये है कि रो एक ही होगा लाजिमी, सही है। और इस तरह हम दूसरे एग्जांपल मेरे पास हो गया कि वन हो गया, मेरे पास टू हो गया, थ्री हो गया और फोर हो गया, इस तरह फाइव हो गया, टीसी। तो इसमें एक ही रो है और कॉलम जो है ना मेरे पास मैंने, इसमें कोई शर्त नहीं है। इसको भी हम कहते हैं कि ये मेरे पास, यानी ऐसे एमसीक्यूज आ जाए कि ये मेरे पास क्या है, इसमें वन रो है, या इसको हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। हाँ जी, इसको हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं क्योंकि इसमें वन रो तो है ना, बस इसलिए। और इसके बाद हमारे पास जो है ना कॉलम मैट्रिक्स क्या चीज है, यानी कॉलम वेक्टर और मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताया था कि एक चीज है। देखो मैट्रिक्स जो है ना हम कहते हैं कि मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम्स, इट इज का कॉलम मैट्रिक्स। उसमें जो है ना वो एक ही कॉलम होगा और रो जो है ना वो ज्यादातर आ सकते हैं, ये अगर एक है, दो है, तीन है, सो on। मैं ऐसे लिखता हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स मिल गया, वो ए हो गया और दूसरा बी हो गया। इसमें वन कॉलम है और रो जो है ना मेरे पास टू है। इसमें रो की शर्त नहीं है, कॉलम जो है ना एक लाजिमी होना चाहिए, सही है। इस तरह मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है कि वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, यानी फाइव हो गया, टीसी। इसमें जो है ना रो मेरे पास तो ज्यादा है मगर कॉलम जो है ना एक ही है, सही है। अभी हम चलते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास क्या है। ये जो है ना ये क्वेश्चन इन केस ऐसे के, इसमें बहुत कम केसेस होते हैं कि आप लोगों को पूछ लेते हैं। अगर डिफिनेशन आ जाते हैं लीनियर अलजेब्रा में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, मगर मैं आप लोगों को इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं कर रहा हूँ, सही है। स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास क्या चीज है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो चीज है उसमें जो है ना रो और कॉलम जो है ना वो सेम होगी। यानी एक मैट्रिक्स मैंने लिया उसमें रो और कॉलम सेम होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है कि इसमें ए में लिखा बी है, सी है और डी है। इसमें जो है ना टू रो है मेरे पास और टू कॉलम्स है, सही है। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी रो और कॉलम सेम टू सेम हो तो उसको हम कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, सही है। इसमें हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एम इक्वल है एन। एम हमेशा हमारे पास रो को रिप्रेजेंट करते हैं और एन जो है ना ये कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। अभी मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको वो मैट्रिक्स यानी वो कॉलम यानी वो मैट्रिक्स उसमें जो हमारे पास कॉलम और रो ये दोनों जो है ना इसमें सेम नहीं होगी, यानी नॉट सेम, नॉट सेम। इसको इधर थोड़ा सा आप देखिए, नॉट सेम। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स मैंने लिया कि इधर मैंने ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा। उसके बाद डी, ये मेरे पास ए हो गया, फिर उसके बाद ई ए हो गया, फिर सी हो गया, ईटीसी जो भी लिख सकते हो आप। इसमें ना दो रो होगी, यानी वन टू रो और कॉलम कितनी, वन टू और थ्री कॉलम्स है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि मेरे पास ये हो गया कि टू बाई थ्री, यानी इसमें रो और कॉलम सेम नहीं होगी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एमसीक्यूज में ऐसे आ सकता है कि ये हमारे पास एम नॉट इक्वल टू एन इन विच
इन विच वन इज राइट, स्क्वायर लिखा होगा, रेक्टेंगुलर लिखा होगा, फिर उसके बाद डायंगल लिखा होगा, ईटीसी जो भी लिख सकते हैं ना, तो आप लोग क्लियरली बता सकते हैं कि हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एम एन इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास लीनियर अलजेब्रा के रिलेटेड क्वेश्चन थी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी मजीद जितने टाइप्स है उसका हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे कितने काफी, थैंक यू।